सरस्वती वैद्य केस जून 2023 का एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को दहला दिया। ऐसा केस जिसमें बर्बरता, क्रूरता, दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। इस सत्य घटना के बारे में आपने भी जरूर सुना होगा और जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप गई होगी और आपके मन में भी यही सवाल होंगे, आखिर ये घटना क्या थी और कहां घटी थी और इस घटना में ऐसा क्या कुछ हुआ था। चलिए सब कुछ जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की सत्य घटना मुंबई के मीरा रोड स्थित आकाशदीप अपार्टमेंट की है। सरस्वती कुकर केस की है। मंडे 5 जून को इस आकाशदीप सोसाइटी में 7th फ्लोर पर रहने वाला एक लड़का सुमेश श्रीवास्तव शाम को जब काम से घर आता है तो उसे कुछ बदबू सी महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद घर में कोई चूहा मर गया है। उसने अपनी माँ से कहा कि घर में बदबू आ रही है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। सुमेश और उसकी माँ पूरे घर को छान लेते हैं मगर उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं और बदबू भी गई नहीं। तो फिर उन्हें लगा कि दुर्गंध उनके घर से नहीं बल्कि बाहर कहीं और से आ रही है। फिर दिन बीता है। अगले दिन सुमेश अपनी ड्यूटी पर सुबह जाता है। शाम को जब घर वापस आता है तो क्योंकि दुर्गंध अब भी आ रही थी तो उसने पड़ोसी को बताया। उन्होंने भी अपने घर की तलाशी ली मगर उन्हें भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसे बदबू आ रही हो। क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूज चैनल देखते हैं, वह भी लगातार देख रहे थे। उन्हें दिल्ली की आफताब और श्रद्धा की कहानी भी मालूम थी। तो सुमेश ने अपनी मी से कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे किसी पड़ोसी ने किसी का कत्ल कर दिया हो और लाश को घर में रख रखा हो। तो सुमेश की माँ उसे डांटती है कि तुम न्यूज और वेब सीरीज ज्यादा देखते हो जिसे तुम्हारा दिमाग भी वही सब सोच रहा है। पर 7 जून की तारीख को जब वह अपनी ड्यूटी से दोपहर को घर चल दिया जाता है तो उसे दुर्गंध पहले से ज्यादा महसूस होती है। और जब उसने ये महसूस किया कि ये बदबू फ्लैट नंबर 704 के दरवाजे से बाहर आ रही है तो सुमेश वहां जाता है। उस फ्लैट में डोरबेल नहीं थी तो वो दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजा खुलता नहीं है और वो थोड़ी देर तक वही खड़ा रहता है। तो उसने महसूस किया कि पहले जो दरवाजे के अंदर से तेज बदबू आ रही थी, अब थोड़ी देर के बाद बल्कि कुछ मिनट के बाद ही अचानक उस दरवाजे के अंदर से तेज परफ्यूम की खुशबू आ रही है और अंदर से प्रेशर की शी की आवाज भी आ रही है। आवाज ऐसी थी जैसे अंदर कोई रूम फ्रेशनर डाल रहा हो। अब उसको शक होता है कि अंदर बदबू को छुपाया जा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो वो फिर दरवाजा पीटता है और थोड़ी देर के बाद एक शख्स दरवाजा खोलता है और सुमेश उसे बताता है कि देखिए आपके घर से बहुत तेज बदबू आ रही है, शायद आपको भी आ रही होगी। उस व्यक्ति ने सुमेश से कहा मैं देखता हूँ, शायद कोई जानवर चूहा वगैरह मर गया होगा। अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं शाम को वापस आकर चेक करूँगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुमेश घर वापस आता है और सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को फोन करता है और उन्हें बताता है कि फ्लैट नंबर 704 में से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, आप आकर देख लीजिए। जब चेयरमैन और सेक्रेटरी आकर देखते हैं तो उन्हें भी बदबू उसी फ्लैट से आती हुई महसूस हुई। तो फिर पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस आती है और पड़ोसियों को गवाह बनाकर उस फ्लैट का ताला तोड़ दिया जाता है। ताला तोड़कर जैसे ही दरवाजा खोला अंदर से तेज दुर्गंध आती है और सबको ये यकीन हो जाता है कि बदबू का सोर्स यही घर है। पुलिस की टीम पड़ोसियों को गवाह बनाकर किसी तरह नाक पर रुमाल रखते हुए फ्लैट के अंदर दाखिल होती है। क्योंकि हर एक को आफताब श्रद्धा वाली घटना की जानकारी थी, इसलिए एक पुलिस वाले ने सबसे पहले फ्रिज खोला। फ्रिज बिल्कुल साफ था, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिला, सिर्फ रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जरूरी सामान रखे हुए थे। बेडरूम और ड्राइंग रूम भी साफ था, खून के कोई निशान नहीं थे, ऐसी कोई चीज नहीं थी। पर बदबू भी वहीं से आ रही है, ये कंफर्म था। फिर सभी को एहसास हुआ कि सबसे तेज बदबू किचन से आ रही है। पुलिस पड़ोसी सुमेश के साथ मुंह पर रुमाल रखते हुए जब किचन में दाखिल होती है तो देखती है कि किचन में जमीन पर 2 प्लास्टिक की बाल्टी और एक टब रखा हुआ था। बाल्टी और टब दोनों में पानी भरा हुआ था। पानी का रंग कुछ अलग दिख रहा था और पानी के अंदर जैसे कसाई की दुकान पर मांस के टुकड़े रखे हुए होते हैं वैसे ही कई छोटे छोटे मांस के टुकड़े रखे हुए थे।
इसके बाद पुलिस ने जब टब की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि टब में कुछ इंसान के पैर जैसी चीज रखी हुई है, लेकिन दिखने में रंग कुछ बदला हुआ था और किसी इंसान का काटा हुआ पैर ऐसा नहीं दिखता। फिर पुलिस ने और ध्यान से देखा तो एक स्टोव के ऊपर एक तवा और उस तवे के बराबर में स्टील का चम्मच और कुकर रखा हुआ था। तवे और चम्मच पर कुछ जला हुआ मांस चिपका हुआ था। फिर उन्होंने कुकर को खोला तो देखा कि उसके अंदर भी मांस के टुकड़े रखे हुए थे, उबले हुए। अब सबको यकीन हो गया कि आखिर यह मामला क्या है, और इसके बाद पुलिस दोबारा बेडरूम में जाती है। तब तक फॉरेंसिक टीम को भी फोन कर दिया जाता है और उन्हें आकाशदीप अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 704 में बुला लिया जाता है। अब इस दौरान जब घर की दोबारा से तलाशी ली गई तो वहां एक कोने से जड़ से कटी हुई एक औरत की चोटी मिलती है, और चोटी को देखकर पुलिस को ये अंदाजा हो गया कि जो किचन में सब देखा वह किसी महिला की लाश के टुकड़े थे। लोगों ने पुलिस को बताया कि इस फ्लैट में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, मनोज साने और सरस्वती वैद्य। दोनों किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और न ही सोसाइटी के किसी फंक्शन में शामिल होते हैं। घर के अंदर पुलिस छानबीन कर रही थी। इधर मनोज साने घर वापस आ रहा था। वो ऊपर अपने फ्लैट की तरफ जाने लगता है जब वो देखता है कि पुलिस की और लोगों की भीड़ उसके फ्लैट के बाहर है, तो वो उल्टे पैर वापस लौटने लगता है। लेकिन तब तक सोसाइटी में खबर फैल चुकी थी और सोसाइटी के गार्ड और बाकी लोग मनोज साने को भागने से पहले दबोच लेते हैं और शोर ऊपर पुलिस तक भी पहुंचता है और पुलिस मनोज साने को अपने साथ ऊपर उसके फ्लैट में ले जाकर मौका ए वारदात पर मौजूद सभी चीजें दिखाकर शुरुआती पूछताछ करती है और फिर मनोज को अपने साथ थाने ले जाती है। फिर मनोज से पूछताछ करती है। जब पुलिस ने उसे लंबी पूछताछ की तो मनोज इस दौरान पुलिस को कई झूठी सच्ची कहानी सुनाता रहता है। फिर पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है और उसकी कस्टडी मांगती है। उसे 16 जून तक की पुलिस हिरासत में दे दिया जाता है। आखिरकार अब मनोज साने कुछ सच बताना शुरू कर देता है और उसकी पूरी कहानी कुछ यूं है। मनोज साने अहमदनगर का रहने वाला था। उसने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। घर की आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन 10-15 साल पहले उसके माँ बाप दोनों की मौत हो गई। क्योंकि बोरिवली में अपना फ्लैट था तो वो वहीं रहा करता था। फिर वहीं बोरिवली में एक राशन की दुकान में उसने काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बीता और इसका एक बार एक एक्सीडेंट हो गया और वो एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, जहां उसे ब्लड चढ़ाया गया। जब वो ठीक हुआ इस एक्सीडेंट के बाद, तो फिर वो एक बार बीमार पड़ गया और जब उसने डॉक्टर को दिखाया और कुछ जांचें करवाई तो मनोज को बताया गया है कि वो HIV पॉजिटिव है। उसने बताया कि शायद उस एक्सीडेंट के बाद जो खून चढ़ाया गया था उसकी वजह से वो HIV से संक्रमित हो गया था। अब वो दवा खाता था और राशन की दुकान पर 5,000 की नौकरी करता था। पढ़ा लिखा ठीक था। फिर उसने अपने फ्लैट को 35,000 रुपए में किराए पर चढ़ा दिया और मीरा रोड के गीता आकाशदीप अपार्टमेंट में 10,000 रुपए के किराए पर 2 रूम सेट का फ्लैट लिया और वहां रहने लगा। उसने बताया साल 2008 में जब वो बोरिवली में राशन की दुकान पर काम कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो भी अहमदनगर की रहने वाली थी, तो दोनों में बातचीत शुरू हुई। दोनों में पहले दोस्ती, फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। उस लड़की का नाम था सरस्वती। उस समय उस लड़की की उम्र लगभग 19 साल और मनोज की उम्र करीब 35 साल थी। सरस्वती कुल 5 बहनें थी। माता पिता दोनों अलग हो चुके थे और 5 बेटियां मां के साथ रहती थी। फिर जब मां की मौत हो गई तो 5 बहनें अहमदनगर में ही एक अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगी। फिर इसके बाद साल 2008 में सरस्वती मुंबई आ गई और उसकी मुलाकात मनोज से हुई और जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो मनोज उसे अपने साथ मीरा रोड स्थित आकाशदीप अपार्टमेंट ले गया और अब दोनों साथ में लिव इन में रहने लगे। फिर साथ रहते रहते दोनों ने फैसला किया कि हम शादी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों की उम्र में काफी फासला था। फिर भी साथ रहने के लिए दोनों ने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में जाकर शादी कर ली और इस शादी की खबर सिर्फ सरस्वती की 4 बहनों को थी और किसी को नहीं। इस दौरान सरस्वती बीच बीच में अहमदनगर के उस अनाथ आश्रम में भी जाया करती और वहां की लड़कियों और बच्चों के लिए काफी तरह तरह के सामान लेकर जाती थी। क्योंकि मनोज के पास अपनी एक कार थी तो वो अक्सर उस कार में जाती और वहां जब भी कोई पूछता तो वो
मनोज को अपना मामा बताकर उनसे मिलवाती थी, क्योंकि उसे लगता था उनके उम्र के फासले को देखकर सभी लोग यही कहेंगे कि उसने सिर्फ पैसों को देखकर ही मनोज से शादी की है। अब इधर क्योंकि वो 5,000 नौकरी से कमाता, 35,000 उसे किराया आता और 10,000 किराया देता, तो बचते उसके पास 30,000 रुपए और उस 30,000 में उसकी ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। लेकिन इसी बीच पिछले महीने 29 मई को जहां काम करता था उस राशन की दुकान का लाइसेंस एक्सपायर हो गया, दुकान बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। इसी के बाद फिर उसका सरस्वती के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और जब भी वो लेट आता था तो सरस्वती को लगता कि उसका अब और भी कहीं अफेयर चल रहा है और इस बात को लेकर दोनों में अब अक्सर झगड़ा होता रहता। इसी बीच एक दिन शक और झगड़े की वजह से उसने जहर पी लिया और आत्महत्या कर ली। मनोज ने बताया उसकी मौत के बाद जब वो घर पहुंचा और उसने देखा कि सरस्वती जहर पी कर खुदकुशी कर चुकी है तो वो काफी डर गया कि अब उसकी मौत का जिम्मेदार उसे ही माना जाएगा और पुलिस उसको अंदर कर देगी। क्योंकि मनोज 7वें फ्लोर पर रहता था तो लाश को 7वें फ्लोर से नीचे ले जाना और ठिकाने लगाना उसके लिए बहुत जोखिम भरा था। अब उसके सामने दिक्कत ये थी कि वो सरस्वती की लाश को ठिकाने कहाँ लगाए, क्योंकि आफताब श्रद्धा की कहानी उसे याद थी। तो उसने फैसला किया कि वह भी उसी तरह लाश के टुकड़े करेगा और उसे ठिकाने लगाएगा। मनोज ने बताया इसी के बाद मैं फिर मार्केट से 20 वाट का वुड कटर, हथौड़ा, नीलगिरी तेल, प्लास्टिक का टब, बाल्टी, टाइल कटर लाया। फिर लाश को टुकड़ों में काटना शुरू किया। काटने के बाद फिर मुझे लगा कि ऐसे ही टुकड़ों को रखने से काफी बदबू आएगी, तो मैंने टुकड़ों को किश्तों में प्रेशर कुकर में उबालना शुरू किया और जो टुकड़े उबलते जाते मैं फिर उन्हें तवे पर भूनता ताकि जो बदबू आ रही है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए और बाकी उबले हुए टुकड़ों को मैं बाल्टी में रखता जाता। उसने बताया कि कुछ टुकड़ों को उसने टॉयलेट में फ्लश कर दिया। बहुत से उबले और भुने टुकड़ों को वो प्लास्टिक की थैली में लेकर कई बार बाहर गया और उन्हें गली के कुत्तों को खिला दिया। पूछताछ में उसका कहना यही है कि कत्ल उसने नहीं किया, लेकिन टुकड़े उसी ने किए हैं। सरस्वती की बहनों के DNA सैंपल लिए जा चुके हैं और अब फोरेंसिक जांच रिपोर्ट की सहायता से कत्ल के तरीके और कत्ल की वजह को साबित करके मनोज को सजा दिलवाने की कोशिश कर रही है। शायद मनोज को ये भी पता था अगर मौत की वजह साबित नहीं हुई तो वो बच सकता है, इसलिए वो आफताब से भी शातिर निकला और सरस्वती की लाश के बहुत छोटे टुकड़े करके उन्हें उबाला भुना, कुछ को फिर कुत्तों को खिलाया और कुछ को फ्लश करके बहा दिया। तो दोस्तों ये थी थाने के आकाशदीप अपार्टमेंट में हुए क्राइम की पूरी जानकारी। आपका इस दर्दनाक घटना के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस प्रकार की तमाम आपराधिक सत्य घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए, सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच।